हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल MF फार्मेसी पर। आज फिर मैं लाया हूँ आपके लिए एक और ऐसे कैप्सूल के बारे में जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल और सबसे ज्यादा बिकने वाला कैप्सूल है। आप जैसे कि देख रहे हैं, इस कैप्सूल का नाम डॉक्सीलैब है। इसमें दो कंपोजिशन होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 डॉक्सीसाइक्लिन होता है एंड नंबर 2 अब्रोक्सिल होता है। जो कि इसमें डॉक्सीसाइक्लिन होता है वो 100 mg होता है और जो अब्रोक्सिल होता है वो 7.5 mg होता है। इसे लैबोरेट कंपनी द्वारा बनाया गया कैप्सूल है। इसका जो MRP होता है 58 रुपये पर 10 कैप्सूल का होता है। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि इसे किसके क्या क्या इस्तेमाल है, या इसे कैसे लेनी है, या इसके कितनी डोजेज है, या इससे कितने दिन तक लेनी है, या इससे क्या क्या नुकसान है। आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आप मेरी वीडियो पे बने रहे, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। चलो अब आपका वक्त न ज्यादा लेते हुए मैं पहले इस कैप्सूल के फायदे के बारे में बताता हूँ। इस कैप्सूल का इस्तेमाल हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होना, या फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, या सांस की नली में दिक्कत होना, या खांसी में मलगम आना, या मलगम को ये पिघलाकर बाहर निकालती है ये कैप्सूल। और हम इस कैप्सूल का निमोनिया में भी इस्तेमाल करते हैं, और हम इस कैप्सूल को हैजे में भी देते हैं। और अगर किसी का चेहरा लाल हो रहा हो तो उसमें भी हम इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी के यूरिन में इन्फेक्शन हो तो हम उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। या किसी महिला को वाइट डिस्चार्ज आता हो तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पैरिया हो तो आप उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और या अगर फिर किसी को सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी के पेटों में दर्द है तो उसमें भी हम इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। और इस कैप्सूल का मुख्य रूप से हम किसी के चेहरे पर मुहासे हो रहे हो तो उसमें भी हम इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस किसी को UTI प्रॉब्लम यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो हम उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। ये थे इस कैप्सूल से होने वाले फायदे। चलो अब मैं आपको बताऊंगा इस कैप्सूल के डोजेस के बारे में। इस कैप्सूल का इस्तेमाल हम दिन में 2 बार करते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। और इस कैप्सूल को हम खाना खाने के बाद लेते हैं। ये कैप्सूल हम 5 से 7 दिन के लिए लेते हैं। अगर किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर इसे ज्यादा दिन के लिए भी दे सकते हैं। ये थे इस कैप्सूल की डोजेस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको देखना है कोई पेशेंट हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, या किडनी प्रॉब्लम, या फिर कोई लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो या प्रेग्नेंट हो तो वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करे। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब मैं आपको बताऊंगा इस कैप्सूल से होने वाले साइड इफेक्ट या नुकसान के बारे में। इस कैप्सूल को लेकर अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, या स्किन पर रैशेस हो, या आपकी स्किन पर चकत्ते हो तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। या फिर आपको उल्टी चक्कर आए, या आपके पेटों में दर्द हो, या आपके पेट में दर्द हो, या आपके सर में दर्द हो तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। या आपको दस्त आए तो तब भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। या आपको इस कैप्सूल को खाकर कोई कमजोरी सी होए या चक्कर से आए तो तब भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये थे इस कैप्सूल से होने वाले साइड इफेक्ट या नुकसान के बारे में। अगर आपको कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी टैबलेट की जानकारी या किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।